राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव में मतदान है वह हो चुका है, यानी 80% से अधिक मतदान है जो इस उपचुनाव में देखने को मिला है। और अब मतदान के बाद चर्चाओं के दौर जोरों पर देखने को मिल रहे हैं कि आखिरकार किसके बीच टक्कर है जो देखने को मिली है और कौन पिछड़ा है। जो लोगों में जो चर्चा है जो अंता में देखने को मिल रही है, और उसमें सामने आया है कि जो कई सारे विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जब उनसे भी इस तरह की बात की गई तो कई सारी चर्चा इसको लेकर सामने आई कि जो टक्कर है वह भाजपा के मोहरपाल सुमन और जो नरेश मीणा है जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके बीच थी, यानी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वे पिछड़ गए और जो टक्कर थी वे दोनों के बीच ज़्यादा देखने को मिली है। कांटे की टक्कर थी जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को रही है। इस तरह की चर्चा है जो देखने को मिली, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो इसको लेकर जो राजनीतिक पंडित है जो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, उनमें भी इस तरह की चर्चा है जो निकल कर सामने आ रही है। और कहीं न कहीं यह जो चर्चा है उसको लेकर भी जो उठाक पटाक है राजनीति में है, और उसके साथ ही उसको लेकर भी कई सारे मायने निकल रहे हैं जो शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से जो चर्चा देखने को मिल रही है जिसमें यह भी सामने आ रहा है कि जो सबसे अधिक जो टक्कर मोहरपाल सुमन और नरेश मीणा के बीच देखने को मिली, और उसके साथ ही जो सबसे अधिक अगर कहीं न कहीं रहा है तो बीजेपी के जो प्रत्याशी मोहरपाल सुमन है उनका कहीं न कहीं उस तरह से ज़्यादा देखने को मिला है। इस तरह की चर्चा है जो देखने को मिली, जिस तरह से जो मतदान देखने को मिला 80% से अधिक जो मतदान अंता में हुआ है। और कहीं न कहीं उसको लेकर, क्योंकि एक तरफ बीजेपी से मोहरपाल सुमन थे, जो नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी थे, और उनके साथ ही कांग्रेस से जो प्रमोद जैन भाया, इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था। लेकिन जब चुनाव होता है, जो मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आता है और जब राजनीतिक विश्लेषक इस पर अपना विश्लेषण करते हैं, इस पर फिर से चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या रहेगा, तो नरेश मीणा और बीजेपी के प्रत्याशी का नाम सामने आता है तो कहीं न कहीं लगता है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वह इस तरह से पिछड़ गए हैं। यानी उस चर्चाओं में यह भी निकल कर सामने आता है कि कहीं न कहीं जो प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे हैं वह कांग्रेस के प्रत्याशी आ गए। इस तरह की चर्चा है जो राजनीति में जोरों पर देखने को मिल रही है, और कई सारी चर्चा भी इस पर जो राजनीतिक पंडित है वह कर रहे हैं। जो लगातार चुनाव से पहले जो रोड शो देखने को मिले थे, जो प्रचार देखने को मिले थे, जिसमें बीजेपी की ओर से भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो एक साथ नजर आए, और उसको लेकर चर्चा जोरों पर रही कि क्या एक साथ आकर जो एकजुटता का मैसेज देना चाह रहे थे, क्या वाकई में इस चुनाव के मार्फत एकजुटता, या फिर जब परिणाम आता है तो एकजुटता उस तरह से दिख पाती है क्या। वही कांग्रेस में भी जो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, जो यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि अशोक गहलोत के दौरे जो थे वह कम थे, सचिन पायलट का दौरा भी सिर्फ एक रोड शो था, और जो चुनावी जो सभा थी, नामांकन सभा थी, उसमें देखने को मिले थे। तो बाकी जो बड़े नेता थे वह कम दिखाई दिए थे। और उनके साथ ही अगर नरेश मीणा की बात करें तो नरेश मीणा ने उस तरह से कमान संभाली, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से नरेश मीणा पूरी तरह से सक्रिय हो गए, दमखम पूरा दिखाया। यहाँ तक कि राजेंद्र गुड़ा को साथ ले आए, हनुमान बेनीवाल को साथ ले आए, एमपी यूपी के नेताओं को साथ ले आए, अरविंद केजरीवाल का समर्थन उनको मिल गया। और ऐसे में कहीं न कहीं नरेश मीणा ने भी पूरा दम दिखाया। और जब चुनाव होता है, जब एक जगह मतदान का बहिष्कार होता है, तो नरेश मीणा भी उन ग्रामीणों के साथ धरने पर जाकर बैठ जाते हैं। कहीं न कहीं अब मतदान होने के बाद जो चर्चा है वह देखने को मिल रही है, क्योंकि अब 2 दिन बाद जो परिणाम है वह आएगा 14 को, और उससे पहले कहीं न कहीं इसको लेकर अनुमान है जो लोग लगाना शुरू कर चुके हैं, जो आंकड़े हैं वह निकालना शुरू कर चुके हैं कि कितना किस बूथ से मतदान होता है, कितना नहीं होता है। उसको लेकर जो आंकड़े हैं वह जो राजनीतिक पंडित है वह निकाल रहे हैं, जो पार्टियों के जो नेता हैं वह निकाल रहे हैं। और अब इसको लेकर चर्चा भी जोरों पर है कि नरेश मीणा और जो बीजेपी के जो प्रत्याशी, इनके बीच कड़ी टक्कर थी जो देखने को मिल रही, इसकी चर्चा देखने को मिल रही है। और लोगों का यह भी कहना है कि जो सबसे अधिक कहीं न कहीं इसको लेकर है तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जिनको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि इसका जो फायदा है नरेश मीणा और जो कांग्रेस की जो देखने को मिला, कहीं न कहीं कांग्रेस पर नरेश मीणा ने उस तरह से आक्रामक हमला किया, तो इसका फायदा है जो बीजेपी को उस तरह से मिला है। और इसकी चर्चा लोग जोरों पर कर रहे हैं। अब परिणाम का इंतजार है जो सभी कर रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।